इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? जो हमने गुड्स बेचे उसका खर्चा, जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट। हाँ, तो अब इसमें सबसे पहले गलती क्या होती है, मोस्ट लोगों को ये लगता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस परचेज। प्रॉफिट ऐसे निकलेगा? मोस्ट लोगों को लगता है ऐसे निकलेगा, और ये क्यों गलत है ये हमें ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर हमने इस साल 3 चेयर्स खरीदी और वो 3 चेयर्स थी 10,000 ईच, ठीक है, क्या ये जरूरी है तीनों चेयर्स बिक जाए इस साल? नहीं। अब हम मानते हैं कि हमने एक ही चेयर बेची, ये हमने परचेज करी और सेल करी हमने एक चेयर, वो हमने सेल करी 12,000 में। मुझे ये बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस साल? अमाउंट के साथ अपना अपना आंसर दो। कितना? अच्छा, और कोई आंसर बोलो। सेम। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि हमने 30,000 की चेयर्स खरीदी और बिकी एक 12,000 की, तो वो ये भी बोल सकते हैं कि हमें 18,000 का लॉस हो गया। हाँ, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि एक चेयर बेची 12 में और वो एक ही खरीदी थी 10 में, तो 10 वाली 12 में बिकी तो 2,000 का प्रॉफिट। सही क्या है, कैसे सोचना सही है? ये सही है और ये गलत है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है कि मैं जितनी चेयर खरीदूं सेम ईयर में सारी बिक जाएंगे, 2 चेयर अगले साल बिकेंगी। इस साल प्रॉफिट या लॉस ऐसे निकलेगा, इस साल जितने यूनिट्स बिके वो जितने में बिके माइनस उनकी जो कॉस्ट थी इसी साल, प्रॉफिट ऐसे ही निकलता है। इसीलिए ये सेल माइनस COGS होता है। मतलब सेल माइनस परचेज में क्या प्रॉब्लम है? सेल माइनस परचेज में प्रॉब्लम यह है, इस एग्जांपल में आपकी सेल कितनी थी 12,000 और इस एग्जांपल में आपकी परचेज कितनी थी 30। आपका आंसर आएगा 18,000 लॉस, और ये गलत है। इसीलिए ये फॉर्मूला नहीं होता है प्रॉफिट का, ऐसे कभी प्रॉफिट नहीं निकलता। हमें क्या करना होता है, हमें दोनों के यूनिट्स इक्वल करने होते हैं। हो सकता है परचेज मैंने 3 यूनिट की करी, बिका सिर्फ 1 यूनिट, मैं ये माइनस करके सही प्रॉफिट या लॉस थोड़ी निकाल लूंगा। मेरे को क्या करने की जरूरत है, ये दोनों यूनिट्स इक्वल करने की जरूरत है। एक की सेल है तो एक का ही कॉस्ट होना चाहिए, इसीलिए यहां पे लिखा जाता है सेल माइनस COGS। COGS है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो बेचा है सिर्फ उसकी कॉस्ट कितनी थी। ये बात समझ में आई है? तो लॉजिकली अब इसका फॉर्मूला भी पहले बताया था, दोबारा से बता देता हूं, वो रटने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन सेंस है और वो कॉमन सेंस आप खुद ही यूज कर लेते हो। अगर साल के स्टार्टिंग में मेरे पास 100 चेयर्स हैं, साल के स्टार्टिंग में जो चेयर्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हुआ। इस साल मैंने 500 चेयर्स और खरीदी, इन्हें क्या बोलेंगे? परचेज। ठीक है। और साल के एंड में जब मैं गोडाउन में जाके देखता हूं तो वहां पे मेरे को सिर्फ 200 चेयर दिखती हैं। ये क्या है? तो क्वेश्चन ये है, इस साल कितनी चेयर्स बिक गई? पहले थी 100, 500 और खरीदी, फिर 200 बची, बिकी कितनी? 400। कैसे निकाला? दिस प्लस दिस माइनस दिस। क्या किया आपने? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अभी इसमें एक चीज मिसिंग है, और ये अभी हमने ना यूनिट्स में डिस्कस किया है, इसको रुपीज में लाते हैं। तो क्योंकि अकाउंट्स में हम रुपीज में डील करते हैं, साल के स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज की चेयर्स थी और खरीदी हमने 50,000 रुपीज की चेयर्स, और फिर साल के एंड में 20,000 रुपीज की चेयर्स बची। तो कितने रुपीज की चेयर सेल हुई? 40,000, क्योंकि 10,000 पहली थी, 50 और खरीदी, 60,000 की चेयर्स हो गई। 60,000 में से 20 बच रहा है तो 40,000 की सेल हो गई। अब एक चीज और मैं चेंज करता हूं, स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज की चेयर्स थी, 50 और खरीदी, और फिर इन सारी चेयर्स पे ना, ये जितनी भी 60,000 की चेयर्स थी, मैंने इनको पेंट कराया, क्योंकि ये पेंट नहीं हुई थी, इनको पेंट कराने की जरूरत थी, तो मैंने इनको पेंट कराया। उसमें
लेट्स से 20,000 का और खर्चा हुआ। अब इन चेयर्स की कॉस्ट कितनी हो गई? 80। और 80 में से बची कितनी? तो बिकी कितनी? अब आप ये कैसे कर रहे हो? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो आप मेरे को बता रहे हो। आप कैसे कर रहे हो? आप कॉमन सेंस यूज कर रहे हो। आप बोल रहे हो साल की स्टार्टिंग में जितनी होती है जिसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं जो हमने इस साल और खरीदी परचेज। उसमें अगर हमने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस किया है, जैसे यहाँ पेंट कराया उन्हें, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है, वो ऐड कर देते हैं। और फिर ईयर एंड पे जो बचती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वो हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो तो बच गई ना। ये टोटल मैंने खर्चा किया है, ये 3 दिखा रहा है टोटल मैंने खर्चा कितना किया, और फिर जो बच गया उसे मैं माइनस कर दूंगा तो आएगा कि बिके कितनी की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो सीओजीएस का फॉर्मूला ये है। अब ऊपर हमने प्रॉफिट के लिए भी लिखा था। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस परचेज। क्या बात है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, मतलब नेट सेल जिसमें से रिटर्न, और ये भी परचेज ना नेट परचेज है, ये हमेशा ही नेट होते हैं, मतलब नीडलेस टू से नेट सेल जिसमें सेल रिटर्न माइनस हो चुका है, माइनस COGS। ये 2 फॉर्मूलाज हैं। कौन सा यूज होगा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर आपको इसका डेटा देगा आप ये यूज करोगे, क्वेश्चन इसका डेटा देगा ये यूज करोगे। ये समझ में आया? लिखा? लिख लो। सर ये मेरी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस बता दो। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के खर्चे माइनस हुए हैं। जब आप सारे खर्चे माइनस कर दो, मतलब ऑफिस के भी माइनस कर दो, तो आप नेट पे आते हो। इनडायरेक्ट भी माइनस कर दो। सेकंड फॉर्मूला दोबारा समझा दो। ये ग्रॉस प्रॉफिट का अभी जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया, आपने 12,000 का फोन बेचा एक, और आप माइनस क्या करोगे उससे? सिर्फ उसकी कॉस्ट। उसकी कॉस्ट क्या थी? 10,000। तो सीओजीएस यही होता है, सिर्फ उसी की कॉस्ट माइनस की जाएगी जो बिक रहा है, सबकी कॉस्ट नहीं। सब मतलब ऐसे वो भी तो है जो आपके पास गोडाउन में पड़े हैं, उन पे भी तो खर्चा हुआ था, पर वो नहीं माइनस होते प्रॉफिट के लिए। जो बिकेगा उससे सिर्फ जो बिका है, जो सेल हुआ है, उसी की कॉस्ट माइनस की जाएगी। परचेज में तो सबकी जितनी चीजें परचेज हुई सब है ना, तो उसमें तो क्लोजिंग स्टॉक भी उसी का एक पार्ट होता है जब तक उसे एडजस्ट ना किया जाए। अब जिसे ये क्वेश्चन एसर्टेन सीओजीएस, इसमें आप क्या करोगे? आपके सामने कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सीओजीएस के लिए? तो पहले वाला हाँ, ओपनिंग प्लस, तो हाँ वो कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है इसमें? 16। परचेज, नेट परचेज ही दिया है। अब नेट परचेज दिया है, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। क्या इसे माइनस करना है इन दोनों को? क्योंकि वो पहले ही नेट परचेज है, ये समझ में आता है। उसे दोबारा या तो सिर्फ परचेज लिखा होता है या ग्रॉस, तो मतलब वो ग्रॉस ही है। पर नेट में तो फिर क्या हम करेंगे? 72 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? 18,600 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 28,000। सॉल्व करो, सीओजीएस क्या आता है? $78,600। 78,600। ये फोन किसका है? साइलेंट हो सकता है? ठीक है, ये समझ में आ गया?
तो ये वाले तो सिंपल होते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है जहाँ पे ना जीपी परसेंटेज में दिया होता है और वहाँ से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो ऑन कॉस्ट ऑन सेल में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ये अब मतलब ये मैंने अलग से बुक से कॉपी पेस्ट किया, मैं बता दूंगा, ये बुक के ही क्वेश्चंस हैं, पर वो क्योंकि इस पे ना ब्लैक में ही आता है, वाइट में रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसलिए मेरे को कॉपी पेस्ट करके ब्लैक बैकग्राउंड पे लाना पड़ता है। अब देखो, अब ये चीज़ ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक होता है सेल, एक होता है कॉस्ट। कॉस्ट को ही COGS कहते हैं, ठीक है। मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी, ठीक है, और उसकी कॉस्ट थी 75,000। तो मेरे को ये बताओ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000, ठीक है। पर अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे अब ये बताएंगे मुझे परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है मेरे को? 33% of COGS और सेल का 25%। ये 25,000 जो प्रॉफिट हुआ है, अगर आप ये बोलोगे कि सेल का कितना परसेंट है, तो सेल का 25% है। मुझे सेलिंग प्राइस पे 25% प्रॉफिट हुआ है। 25,000 1 लाख का 25% ही होता है ना। और मुझे कॉस्ट पे 33 1/3% प्रॉफिट हुआ है। ये समझ में आता है? मुझे सेलिंग प्राइस पे इतना प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट पे उतना हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर क्वेश्चन मेरे को सेलिंग प्राइस ना दे, ठीक है, और ये बोल दे कि आपको सेलिंग प्राइस पे 25% प्रॉफिट हुआ है, तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूं? मेरे को सेलिंग प्राइस तो दो, तभी तो मैं उसका 25% निकालूंगा। इसी तरीके, और ऐसे में वो मेरे को कॉस्ट मेंशन कर दे, मेरे लिए एक तरीके से कॉस्ट यूजलेस हो जाती है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज तो सेलिंग प्राइस का मेंशन किया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये 12th में भी आएंगे। ये वाला हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या है। पहले तो एक सिंपल वाला करते हैं। नेट सेल्स फॉर द ईयर इज 9 लाख, 9 लाख की सेल है। जीपी इज 30% ऑन सेल, सेल का ही जीपी दिया है और सेल की वैल्यू भी दे दी, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, 9 लाख का 30% निकाल लोगे, जो कि 2,70,000 आ गया जीपी, माइनस कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, 630। ये समझ में आता है? पर अभी इसको लिखना नहीं, इसमें क्या मतलब है, तो सिंपल था। पर अब इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर वो बोले सेल है 9 लाख, ये सेलिंग प्राइस है, और ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का 25%, अब क्या करोगे? क्या कॉस्ट है आपके पास? कॉस्ट तो नहीं है। ऐसे में क्या करते हैं, या तो लीनियर इक्वेशन या आप इसको कन्वर्ट करोगे। इस बात का क्या मतलब है कि कन्वर्ट करोगे? जैसे इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, 6 और 7 में फर्क क्या है? दो मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे वो आपको सेलिंग प्राइस दे रहा है और परसेंटेज भी सेल का ही दे रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रहा है और परसेंटेज कॉस्ट का दे रहा है। पर अगर मेरे पास कोई तरीका हो जिससे मैं इसको ऑफ सेल पर ही ले आऊं, तो फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। पर वो कैसे करते हैं, बस हम वही देखते हैं कि कैसे हम ऑन कॉस्ट से ऑन सेल पे जाते हैं या उल्टा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको पहले लिखना है ऑन कॉस्ट और फिर ऑन। अब ये याद कैसे रहेगा, पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है? अल्फाबेटिकली। सी पहले आता है ना, एस बाद में आता है अल्फाबेट, तो पहले ऑन कॉस्ट फिर ऑन सेल। आपको दोनों में से कौन सी परसेंटेज दिया क्वेश्चन में? कॉस्ट दिया 25%, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 25%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 25/100 परसेंटेज हटेगा, तो 25/100 को सिंप्लीफाई करो, आ गया फ्रैक्शन में। ये बात समझ में आई? अब ऑन सेल पे जब जा रहे हो ना, डिनोमिनेटर पता है क्या होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पता है? न्यूमरेटर को क्या करना है? अरे सेम रखना है। न्यूमरेटर सेम रखना है, सेम मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड करना है। 1 नहीं ऐड करना है, इस क्वेश्चन में 1 है, बच्चे समझ लेते हैं हमेशा 1 ऐड करना है, जो भी न्यूमरेटर है वो ऐड करना है। तो 4 + 1 कितना होता है? तो मतलब ऑन सेल 1/5 है प्रॉफिट।
इस फॉर्मूले में कोई मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है ये तो। हाँ मतलब एक तरीका है निकालने का। हाँ, अब अगर मैं लीनियर इक्वेशन समझाऊंगा एक्स लेकर के, वो सबको समझ ही नहीं आता उसमें। हाँ, एक बार और, क्योंकि ना इसमें कंफ्यूजन होती है। अगर यहाँ 2/3 होता तो यहाँ पे क्या होता? 2/5। क्यों? क्योंकि हमने न्यूमरेटर सेम रखा और फिर जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर में ऐड करके यहाँ लिखा। ये बात समझ आती है? तो अब हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगर ये 25% ऑफ कॉस्ट है तो ये कितना ऑन सेल है? 1/5। हाँ, मतलब आप उसे वापस परसेंटेज में भी ले जा सकते हो। 1/5 ऑफ सेल है। सेल कितना है? 9 लाख। 9 लाख का 1/5 कर लो, 1,80,000। बात समझ में आई? तो 9 लाख का 1/5 180 होता है। ठीक है, अब जो 180 है ये आपका प्रॉफिट आ गया, माइनस करोगे तो सीओजीएस से जाएगा 720। 9 लाख की चीज पे अगर 180 कमाया तो सामान तो 7,20,000 का ही होगा ना। ये बात समझ में आती है? ओके, अब बस यही है, ये परसेंटेज ही है जो हमें कंफ्यूज करती है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। ओपनिंग स्टॉक 20,000, कैश सेल 60, क्रेडिट सेल्स 40, परचेज 70। जीपी ऑन कॉस्ट, क्या यहां मेरे पास कॉस्ट है? इधर इस क्वेश्चन में कॉस्ट है, सेल है। सेल कितनी है? क्या हम कैश सेल लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं? दोनों। सामान तो उधार पे बेचो, कैश में बेचो, सेम। तो हमारी सेल कितनी हो गई? 1 लाख। तो यहां लिख देता हूं मैं, सेल हो गई 1 लाख। मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज भी ऑन सेल ही चाहिए। अगर सेल की वैल्यू दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज भी ऑन सेल ही चाहिए, पर वो तो ऑन कॉस्ट देता है तो कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ऑन कॉस्ट 33 1/3% है, फ्रैक्शन में कितना होता है ये? 1/3 इधर करते हैं। 33 1/3 को कन्वर्ट कैसे करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे। पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाते हैं। 3 × 33 99 + 1 100 बाय परसेंटेज हटाओ तो 100 of 1 300 इंटू 1/100, 100 से 100 कटा 1/3, तो ऑन कॉस्ट 1/3 है। अब अगर ऑन कॉस्ट 1/3 है तो ऑन सेल कितना है? 1/4। सिंपल है, समझ में आया? वही सेम चीज की हमने। तो यहां पर हमारा सेल है 1 लाख, प्रॉफिट है उसका सेल का 1/4। इसका 1/4 कितना होता है? 25,000 हो गया। तो सीओजीएस कितना हुआ? सर सीओजीएस क्वेश्चन सुन लो, 75,000। समझ आ गया? सिंपल है, ये अकाउंट्स के क्वेश्चन नहीं है, ये मैथ्स के हैं। क्या तुमने इससे पहले कभी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मैथ्स में नहीं पढ़ा छोटी क्लास में? ये वही है। अब साथ में परसेंटेज भी आ गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? मोस्ट अकाउंट्स के ये ऐसे क्वेश्चन मैथ्स पे बेस्ड हैं। इसको हम लीनियर इक्वेशन से भी कर लेते हैं, पर उसका इतना हमें जरूरत नहीं है। जो 1/4 है ऑन सेल, ये किस पे लगेगा? सेल पर लगेगा? सिर्फ सेल पर लगेगा। अगर आपके पास प्रॉफिट ऑन सेल है तो वो सेल से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर आपके पास ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। आप कभी उल्टा नहीं कर सकते। मतलब क्वेश्चन आपको बोल रहा है हमारे पास हमने सेल करी 1 लाख रुपीस की, और जो प्रॉफिट है वो है 25% ऑफ कॉस्ट। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई कॉस्ट का 25% है, सेलिंग प्राइस का थोड़ी है। तो या तो आप इसे कन्वर्ट करो या वो लीनियर इक्वेशन यूज करो, पर लीनियर इक्वेशन अभी हमने की नहीं। तो हम इसे हम 25% ऑफ कॉस्ट को जो भी परसेंटेज ऑफ सेल है उस पे लाएंगे और फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? और सेम अगर वो आपको कॉस्ट लिख रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल लिख रहा है, वो भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आपको सेल से कॉस्ट पे लाना होगा, उल्टा जाना होगा। उल्टा चले जाओ, उल्टा जाने को तो माइनस कर देंगे। उल्टा जाना है तो पीछे आना है बस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये इधर ही है। सीओजीएस कितना है? 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 20% ऑन सेल। ये दिया है सीओजीएस कॉस्ट, और परसेंटेज ऑन सेल मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ऑन सेल से ऑन कॉस्ट आओ, उल्टा जाना है। यहां मैं लिखता हूं ऑन कॉस्ट, लिखना तो हमेशा सेम ही है। यहां लिखता हूं ऑन 20% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/5। उल्टा आना तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4। ऑन कॉस्ट आया 1/4। तो अब मैं 1 लाख को 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, जीपी आएगा 25,000। समझ में आ गया? है सिंपल ही।
बस प्रैक्टिस की जरूरत है। एक क्वेश्चन और जो कि सबसे टफ क्वेश्चन हम इसी को बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट जीपी व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर आर 8 lakhs, रिटर्न आउटवर्ड्स 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 60, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 610। समझ में आया? सबसे पहले आप क्या करोगे, ये ना पूरे साल की परचेज है, ठीक है। ये रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ, ये परचेज रिटर्न है, माइनस कर देंगे, कितना हुआ 780। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका क्या करेंगे प्लस। पर सीओजीएस के लिए एक चीज और भी तो होती है, सीओजीएस के फॉर्मूला में एक चीज और है, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो उसमें दिया तो है, मतलब माइनस कहाँ दिया है, वो 2/3 ऑफ द बिल। वो तो सेलिंग प्राइस है, वो क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी है। नहीं, वो क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन उसकी मदद से हाँ मतलब निकले, ऑब्वियसली क्वेश्चन में निकलेगा। यहां उसने बता दिया परचेज जो किया 8 lakhs, मेरे को नेट परचेज पे आना है तो मैं रिटर्न माइनस कर दूंगा 20,000। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन मेंशन ही नहीं करता, डायरेक्ट एक्सपेंस 60, ठीक है। अब इसमें जो चीज मिसिंग है, क्या सारे गुड्स बिक गए, बोलता है सिर्फ 2/3 बिके हैं, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक भी तो बचा होगा, और सीओजीएस पे आने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होता है, पर क्लोजिंग स्टॉक की तो वैल्यू ही नहीं बताई उसने। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि अब यहां पे पहले मेरे को इसकी टोटल वैल्यू बताओ, 780, 840, 8,40,000 है, इसको क्या बोलेंगे, टोटल परचेज या टोटल कॉस्ट बोल लो। अब जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्या हमें सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करनी होती है या सिर्फ उन्हीं गुड्स की कॉस्ट माइनस करनी होती है जो बिके हैं, जो बिके हैं, ठीक है। और बिके कितने थे, फ्रैक्शन में लिखा है 2/3, इसमें से 2/3 बिके तो कितने बच गए 1/3। अरे सिंपल फ्रैक्शन आता है, अगर 1 है टोटल, 2/3 बिक गया तो जैसे परसेंटेज में बोलूंगा तो समझ आएगा, 70% गुड्स बिक गए तो कितने बचे, क्योंकि परसेंटेज का सम कितना होता है 100, ऐसे ही फ्रैक्शन का सम भी तो 1 होता है। तो इसको अलग कर लेते हैं, 2/3 बिक गए इसमें से और 1/3 रह गए, तो इसका 2/3 कितना होता है 560। ये है आपका सीओजीएस, और ये क्या है जो बचेगा 1/3 माइनस किया तो 280, ये है क्लोजिंग स्टॉक। समझ आया, क्लोजिंग स्टॉक या कैसे काम करता है ये, हमने टोटल सामान इतने का खरीदा, 2/3 बेच दिया, तो यही तो मेरा सीओजीएस बना, इतनी कॉस्ट के गुड्स चले गए और इतनी कॉस्ट के बचे हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो बस यहाँ तो अब क्या इसमें से ये क्या माइनस करोगे, यही तो आना है, निकल तो आया 560। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 6,10,000 माइनस 560, 50 बोला 15 बोला, हाँ 50, ये आपका सीओजीएस है। और यहाँ हमारी सेल है, सेल कितनी है 8 lakhs, ओ नहीं कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, सेल है 610, ठीक है। तो 6,10,000 की सेल है और 560 का सीओजीएस है, माइनस किया तो 50,000 प्रॉफिट आ गया।